आते हैं चौथे हिस्से पर, अधूरे पर एक साथ। लेकिन तब क्या होता है जब दो जानी दुश्मन एक ऐसे खतरे से टकराते हैं जो उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो खतरा आया एक भ्रष्ट माइनिंग कंपनी के रूप में। वो सिर्फ नहीं आए, अपने साथ लाए भाड़े के सैनिकों की पूरी फौज, टैंक और ऐसे ऐसे हथियार जो जंगल ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये एक ऐसा हमला था जिसका सामना ना तो अकेले विक्रम कर सकता था और ना ही अकेला भैरव। तो सवाल ये उठता है कि जब दुश्मन आपकी आपसी नफरत से भी बड़ा हो तो क्या किया जाए? क्या आप अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ खड़े हो सकते हैं अपने घर को बचाने के लिए? और इस जंग के मैदान में धूल और धमाकों के बीच विक्रम को एक सच साफ साफ नजर आया। भैरव की बेहिसाब ताकत के बिना वो कुछ नहीं था, और विक्रम के दिमाग के बिना भैरव बस एक अंधा गुस्सा था। वो सच में एक दूसरे के बिना अधूरे थे। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। जंग अभी जारी है। उस दिन जंगल ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। दो दुश्मन एक साथ लड़े। उन्होंने वो लड़ाई तो जीत ली, पर उनके बीच की जंग वो अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वो दोनों साथ लड़े तो वो एक हो गए। एक ऐसी ताकत जिसे कोई नहीं रोक सकता था, एक अजेय शक्ति। मतलब ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। विक्रम का दिमाग, वो स्ट्रैटेजी बनाता, सेना के लिए जाल बिछाता, और भैरव की ताकत, वो स्ट्रैटेजी को अंजाम देती, टैंकों को खिलौनों की तरह उठाकर फेंक देती। तो हाँ, उन्होंने वो लड़ाई जीत ली, लेकिन ये कोई दोस्ती नहीं थी, ये बस एक जरूरत थी। जैसे ही खतरा टला, भैरव वापस जंगल के अंधेरे में कहीं खो गया। वे सहयोगी नहीं बने। उनके अंदर का जो संघर्ष है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपका सबसे बड़ा साथी एक ही हो, तो जीत का असली मतलब क्या है? क्या ये एक ऐसी जंग है जिसे कभी जीता भी जा सकता है,